दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय बुलबुल ऑयल। खाने का स्वाद रहेगा याद। जेके अपडेट खास मुलाकात खास अंदाज के साथ एक बार फिर से मैं शशि गुप्ता आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा हट के चल रहे हैं। आज पहली बार हमारे साथ आर्ट एंड कल्चर के साथ जुड़े हुए हमने हर शख्सियत को बुलाया है, लेकिन आज हमारे साथ कोरियोग्राफर भी ना कहें, उन्हें हम कथक के उस्ताद कहें तो गलत नहीं होगा। आज हमारे साथ मौजूद है सतीश चंद्र जी। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। सतीश जी, जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और जेके अपडेट का। बड़े कम लोग कोरियोग्राफर्स की बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जी जी। तो मैं थोड़ा सा ये शुरुआत करना चाहता हूँ। आप कथक से जुड़े हुए हैं। जी जी। जो हमारे यहाँ वेस्टर्न डांस में होता है तो वो कहीं ना कहीं जल्दी से कुछ समझ जाते हैं कि इसने क्या किया, कहाँ से शुरू किया। जी जी। तो कथक के डांस की बारीकियों को समझना जी और उनकी शुरुआत को समझना, उसने कैसे इसमें इंटर किया, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें, मुझे लगता है, थोड़ा सा बेसिक्स पे चलना पड़ेगा। तो सतीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे शुरुआत की। एक्चुअली मैं टेबल टेनिस का प्लेयर था, नेशनल प्लेयर था। जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने खेलने जाना था बाहर। ओके। तो मुझे मेरे कोच साहब थे, उन्होंने एडमिशन करवाई म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में एज ए प्लेयर कि खेलें आप साथ में एडमिशन होएगी। जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये भी दुनिया है एक। ओके। ठीक है जी। उसके बाद वहाँ गया, मैं एडमिशन ली, मैंने खेली, मैंने इंटर यूनिवर्सिटी, वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल लाया हम लोगों ने। ओके। जी जी। तो फिर वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम नीलम गुप्ता है। ओके जी। वो मेरे सीनियर थे। मुझे कहते हैं कि जो प्लेयर हैं वो सिर्फ लोगों का हक मारने आते हैं, वो इससे कला से कोई लेना देना नहीं उनका, सिर्फ वो टाइम पास करने आते हैं यहाँ। बल्कि उनकी टांट जो थी वो आपकी तरफ थी। जी जी। तब से लेके मेरे दिमाग में एक ये कश्मकश हो गई कि मतलब प्लेयर भी इतने बुरे हैं। ओके। तो मैंने उनकी बात को पकड़ लिया और मैंने उनसे चैलेंज किया कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं आपको कथक डांसर बन के बताऊँगा। फिर मैंने वहाँ टेबल टेनिस छोड़ दिया, एक दरकिनार कर दिया मैंने, और मैंने कथक की तरफ मेरा रुझान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, ये वैसे सरप्राइज है सतीश सर। मैं भी आपको 20-25 साल से जानता हूँ। जी जी। कि आप टेबल टेनिस के प्लेयर रह चुके हैं। जी जी जी। तो इसलिए आपने इसको कथक को अपना लिया। जी जी। मैं 10-12 नेशनल्स खेली हैं, नॉर्थ जोन्स खेली हैं, 1-2 ओपन इंटरनेशनल खेली हैं। जी जी। तो फिर उसके बाद मेरा रुझान इस तरफ हो गया। फिर मुझे वहाँ प्रैक्टिस के लिए सोचता था कि टाइम मिलेगा, कुछ होगा। म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में टाइम बड़ा कम था। तो आहिस्ता मेरा जब रुझान होना शुरू हुआ, फिर वहाँ जो पियोन थे, जो वहाँ के समझ लो आप चौकीदार जी थे, वो बुज़ुर्ग थे। फिर उनके पास गया मैं, उनसे हाथ पैर जोड़े कि मुझे सुबह प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिले। ओके। तो कॉलेज लगने से पहले 2 घंटे में प्रैक्टिस कर लिया करता था। कॉलेज लगता था 9 बजे, मैं 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अपनी प्रैक्टिस कर लिया करता था, किसी को सुनाए बगैर। तो अगर मेहनत करेंगे तो कथक में कुछ बनेगा। ओके। वहाँ गिनती का हिसाब है, मैथमेटिक्स है सारा। बिल्कुल ठीक है जी। तो वेस्टर्न डांस तो एक अलग से चीज़ है, लेकिन कथक डांस एक क्लासिकल डांस जो है वो अलग है। बिल्कुल ठीक है सर। दोनों में बड़ा ज़्यादा अंतर है। बिल्कुल सर। आपने जब कथक अपनाया, जी, बहुत पुरानी बात है। जी जी जी। तो आप एक प्लेयर होने के बावजूद आपने कथक को अपनाया, तो आपके पेरेंट्स ने कुछ ऑब्जेक्शन दी? क्योंकि उस टाइम में मैंने फेस की है। जी जी। ऑब्जेक्शन बड़ी की जाती थी कि ये कौन सा काम पकड़ रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो आपके साथ मेरे फादर साहब जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। ओके। तो उनको लगा कि ये लड़का मेरा कौन से चक्रों में पड़ गया है। ये बड़ी परेशानी हुई मुझे। मैं जाता था, वो मुझे सही ढंग से बुलाते नहीं थे, यार तू पता नहीं कौन से चक्रों में पड़ गया है। वो कहते थे कि बिजनेस संभालो, बिजनेस करो, कौन से चक्रों में पड़ गया। लेकिन मेरी हट थी कि मैंने एक डांसर बनना है, एक मैंने काम करना है इस कथक पे। ओके। चलती रही प्रैक्टिस, करता रहा, लेकिन लोग बड़ी गंदी नज़र से देखते थे। हाँ, उस टाइम में देखते थे। बिल्कुल सही। जी जी। सोचते थे कि ये डांसर है,
अच्छा अच्छा, डांसर है, मतलब निगलेक्ट किया जाते थे हम लोग। बेसिकली उस टाइम में इतना एक्सपोजर भी नहीं था और स्ट्रगल नहीं देखते थे लोग, ना ना, ये देखते थे कि ये कर क्या रहा है। कर क्या रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रगल का तो नामो निशान नहीं था, वो तो लोग पहचानते भी नहीं थे, सिर्फ ये सोचते थे कि ये लड़का क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, वो छोड़ो यार, ये पता नहीं कौन से चक्करों में पड़ गया है। पहले ये दिमाग में, मेरे रिलेशन में मेरे रिश्तेदार जो थे वो भी मुझे बुरी नज़र से देखते थे कि ये कौन से कामों में पड़ गया। तो सतीश सर, फिर कितनी देर आपको इस में स्ट्रगल की है, फिर उसके बाद आपको एक पहचान मिलना शुरू हो गई कि यार भाई बंदा जो कर रहा है इसने बहुत अच्छा किया है और अब सही ट्रैक पे आ गया? एक्चुअली मुझे मेरे फादर ने, मैं अपने फादर को सुनाता था कि ऐसे ऐसे है, मैं वहाँ डांस करने जा रहा हूँ, वैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उनको लोग सुनाते थे, पेपर न्यूज़पेपर में आता था कि डांस किया है, फोटोग्राफ आते थे, वो पढ़ते थे, लेकिन मेरी मम्मा से बातें करते थे कि भाई ये आजकल भाई ठीक कर रहा है ये डांस, ये देखो मैंने अखबार में पढ़ा है, ये ऐसा किया है कि बच्चा ठीक चल पड़ा है। फिर लोगों ने, मतलब लोगों को लगता था, अभी तक, आज से कोई समझ लो 5-7 साल तक लोगों को यही लगता था कि एम ही है यार, पता नहीं क्या काम करता है। तो सतीश सर, आपने उसके बाद फिर जैसे ये अपना कोर्स पूरा किया कथक में, तो उसके बाद आपने फिर सर्विस, सबसे पहला स्कूल जिसमें मैंने ज्वाइन किया, जिसने कथक को दिल से अपनाया, वो लॉरेंस पब्लिक स्कूल था। ओके जी, ये मैं आपको सुना रहा हूँ आज से करीब करीब कोई 25 साल पुरानी बात सुना रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ नौकरी दी अपने स्कूल में, मैडम थे प्रिंसिपल मैम, वो पीछे से वो भी गाना गाते थे, आप खुद वो राजा के पुरोहित थे मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म पता नहीं है। ओके मैडम जोशी हैं। ओके हाँ जी, उन्होंने मुझे अपने स्कूल पे रखा, तो उन्होंने बोला कि आप स्टार्ट करो। फिर मैंने शुरू किया उनके स्कूल में, आहिस्ता 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 आहिस्ता। जब पहली बार मैं बच्चों को लेके, जब कटरा फेस्टिवल शुरू हुआ, जो आज बेटों का फेस्टिवल होता है, जब वो शुरू हुआ तो पहली जो ओपनिंग हुई थी जिस साल, वो मेरे बच्चे लॉरेंस पब्लिक स्कूल के बच्चे गए थे, उन्होंने परफॉर्म किया था। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे काम। फिर मिल्खा सिंह जी आए जम्मू में। ओके अच्छा हाँ, मिल्खा सिंह जी आए। फिर यूथ एंड स्पोर्ट्स के साथ मैंने बहुत काम किया। कथक मेरी आइटम, मेरा नाम ही कथक के साथ जुड़ गया था कि आइटम लेके, सतीश सर ने कथक की आइटम लेके आना ही आना है। जी जी, आहिस्ता 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 चलता गया। फिर लोगों ने मुझे सराहना शुरू किया, हाँ भाई ठीक है, बल्कि पहचान मिलनी शुरू हो गई, थोड़ी मिलना शुरू हुई। जी 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 जी, मुझे खुद नहीं पता था। जब 2000 मिलेनियम में कल्पना कला केंद्र हैं, उन्होंने अवार्ड दिए, मुझे तब कथक डांसर का अवार्ड मिला 2000 मिलेनियम का। ओके जी, मेरे साथ गुरुजी नारायण जी को मिला एज ए गुरु। उसके बाद बलवंत ठाकुर जी को मिला। बड़े सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जिनका नाम उन्होंने, पीर पंचाल करके एक संस्था है, उन्होंने वो पेपर में निकलवाया। उन्होंने कटिंग्स मेरे पास अभी भी हैं। फिर रुका नहीं, फिर आहिस्ता 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 लॉरेंस पब्लिक स्कूल छोड़ा। वहाँ से छोड़ के मैं गया आर्मी पब्लिक स्कूल रत्नचक में। ओके वहाँ किया। फिर वहाँ से आया मैं डीपीएस में। ओके हाँ जी, डीपीएस स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि 10-12 इंटरव्यू उन्होंने लिए। उन्होंने बोला कि आप क्या तैयार करवा सकते हो, हमारी परसों ओपनिंग है, बताइए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आप बताइए मुझे क्या करना है। उन्होंने बोला कि हमें सरस्वती बंधना चाहिए, हम बच्चे दे सकते हैं आपको, करवा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करवा सकता हूँ। फिर मैंने कथक के तोड़ों के साथ, टुकड़ों के साथ सरस्वती बंधना करवाई, तो मेरी सिलेक्शन हो गई वहाँ। फिर मैंने 7-8 महीने ही काम किया। वहाँ से मैं चला गया प्रेजेंटेशन में। अच्छा, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में। वेरी गुड। वहाँ मेरा कंपटीशन था वहाँ पे, तो मैं वहाँ कंपटीशन लड़ने गया। वहाँ एक फोक डांस कंपटीशन होता है हर साल, तो सिस्टर रोज लीमा थे, वो करवाते थे। तो मैं वहाँ गया फोक डांस लेके। तो किसी ने, जो जजेस बिठाए थे, उन्होंने उनको बोल दिया कि ये जो डांस है फोक डांस नहीं है। ओके। और मेरी शुरू से ये आदत रही है कि जब तक मैं सर्च ना करूं, पढ़ूं नहीं उसके बारे में, तो तब तक मैं काम नहीं करता। बिल्कुल। फिर मेरी जजेस के साथ बहस हो गई वहाँ। मैंने उनको बोला कि ये फोक डांस है, ये अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस है जो मैं कर लेके आया हूँ, आप बुक्स में पढ़ो। आप तब तो यूट्यूब वगैरह होते नहीं थे। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, बुक्स ही थी, बुक्स बताई मैंने कहा ये देखो।
तो वहाँ प्रिंसिपल जो थे सिस्टर रोजलीमा, उन्होंने मेरी बातें सुनी, वो थोड़े इम्प्रेस हुए मेरे से कि ये बच्चा जो है ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको अलग से कोई एक बड़ा प्राइज़ देते हैं, हम मतलब सबसे हट के आपको प्राइज़ देते हैं। मैंने उनको आगे से बोला कि मैं प्राइज़ का भूखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहता हूँ कि फोक डांस जो है वो है क्या। बिल्कुल सही। उसके बारे में मैंने उनको बताया। मीन्स कि आप उसको जो है वो स्टडी करके ही आपने उसको तैयार जी किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। सतीश सर, जैसे आपने ये बोला कि लॉरेंस में मैडम जोशी थे, जी जी, भाई वो खुद भी सिंगिंग करते थे, बिल्कुल, तो उन्होंने उनको ज्यादा पसंद आया। कला प्रेमी थे बेसिकली वो। बेसिकली मैं इस बात को मैंने वो पुराना जिक्र इसलिए आगे लाया जी जी, कि जो कला प्रेमी होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे की कला को समझ जाते हैं, बिल्कुल सराहना करते हैं, सराहना करते हैं, और बड़ा अच्छा किया उन्होंने कि उस कथक को पहचाना। अच्छा सतीश सर, मैं आपसे बात ये पूछना चाहता हूँ, हमारे नारायण सर हैं, जी जी जी, बहुत नाम है उनका, बहुत गुरु हैं जी वो, बिरजू महाराज जी के शिगिर्द हैं। उन्होंने पूरी उम्र दे दी है बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे इसमें, तो उनसे भी आपकी मुलाकात होती रहती है या कुछ ऐसा? एक्चुअली मैं पहले म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में जो सीखा वो विश्वनाथ कोहली जी से सीखा। ओके। 5 साल क्लासेस पूरी करने के बाद वहाँ से जब मैं बाहर निकला तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं काम कैसे करूँगा। पैर मेरा तैयार था बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से, तत्कार के हिसाब से। अपने आप को मैं बहुत बड़ा डांसर समझता था, मैं असली बात बताऊँ आपको। फिर बाहर जब आया, लोगों को से मेरी मुलाकात हुई, जब मैंने डांस देखे तो मुझे ऐसा समझ आया कि मुझे तो आता ही कुछ नहीं। फिर मैं नारायण सर के पास गया, इन मेरे फ्रेंड मुझे लेके गए वहाँ, बड़ी मिन्नतें करी, 2 साल इनके घर में जाता रहा। ओके। कि सीखने के लिए रात को चला जाता था मैं, कोई 8 बजे 12 बजे उनके घर से आता था कि मुझे सिखाएंगे। 2-2.5 साल के बाद नारायण सर की जो वाइफ हैं उन्होंने बोला कि ये लड़का रोज़ आता है आपके पास, इसको सिखा दीजिए। तो रात को 11:30 पौने 12 का टाइम होएगा, तो उन्होंने मुझे सड़क पे पहला स्टेप सिखाया। जब उन्होंने शुरुआत वहाँ से शुरू की, फिर उन्होंने 6 महीने लगाए मेरे साथ क्लास में जाना। मैंने 6 महीने में उन्होंने बटोर के मेरे को सामान दे दिया, ले भाई ऐश कर, खा जाके आप। ओके। जी जी जी, उनका बड़प्पन है, वो बहुत बड़े गुरु हैं, दिल के बिल्कुल साफ़ हैं। ऐसा उस्ताद जम्मू को नहीं मिल सकता मुझे। लेकिन सर, मैं एक बात आपकी काटना चाहूँगा, जी जी जी, क्योंकि मैं खुद भी कोरियोग्राफर हूँ। जी जी जी, बट कदर करने वाले बड़े कम हैं हमारी लाइन में। कदर एक्चुअली जम्मू को लोगों को ये लगता है कि जम्मू के लोग हैं, ये जम्मू के आर्टिस्ट हैं, इनकी क्या मतलब वैल्यू क्या है। अगर नारायण सर जो उस्ताद जी हैं, अगर उनको मौका दिया जाए स्टेज पे काम करने का, हमारी कल्चरल अकेडमी है, बड़े दायरे ऐसे हैं जो बाहर से आर्टिस्ट बुलाते हैं, लेकिन जम्मू वालों को नहीं बुक करते, जैसे हम लोगों को बुक नहीं करते। बिल्कुल करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं 1995 में मैं पहली बार इनके साथ किया था, कल्चरल अकेडमी के साथ। अच्छा। बाहर ऑल इंडिया टूर पे गया था। राइट। तब कल्चरल अकेडमी की जो वो सेक्रेटरी हैं वो रीटा जितेंद्र जी थी। ओके। जिन्होंने इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम करवाया था। हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप था, पहली बार हम लोग गए हैं, हमें पता चला कि दुनिया कहाँ है। ठीक है जी, वहाँ से होके आए हैं। उसके बाद एक बार मैं गया हूँ इंटरनेशनल फेस्टिवल में मकड़ोलगंज। ओके। वो बलवंत ठाकुर जी के टाइम पे, वहाँ फर्स्ट प्राइज़ निकाला था हमने, गोल्ड मेडल लाया वहाँ से। उसके बाद आज तक एकेडमी ने मुझे बुक ही नहीं किया। सतीश सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे यहाँ वेस्टर्न भी बहुत लड़के परफॉर्म करते हैं, जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डांसर्स भी बहुत सारे हैं। जी। और कथक भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इन दोनों के बारे में कुछ शब्द कहें कि वेस्टर्न वालों को क्या करना चाहिए या कथक वालों को क्या करना चाहिए। एक्चुअली वेस्टर्न डांस करने वाले जो बच्चे हैं, मैंने बड़े सारे लड़कों के नाम सुने हैं, बड़े सारे अच्छे डांस करने वाले लड़के हैं, बहुत बढ़िया करने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेहनत कर रहे हैं। मैं बड़े सारे अच्छे डांसेस देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपने फील्ड में मेहनत करते जाएं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। बिल्कुल सही है। वैसे ही कथक वाले हैं, जो कथक करते हैं वो अपने काम के साथ बिल्कुल लॉयल रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। ठीक है जी, वो उसमें नाम कमाएं।
कथक डांस एक अलग से चीज़ है, वेस्टर्न डांस एक अलग से चीज़ है। लेकिन वेस्टर्न डांस में मैंने लड़के देखे हैं जो काम कर रहे हैं, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि इतने इतने अच्छे डांसर्स हैं हमारे। इनको बाहर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, हमारी एकेडमी को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। बाहर जो इतने इतने बड़े शोज़ होते हैं, बच्चों को जो लड़के, मैं ये कहूँगा कि जो भी बच्चे सीखते हैं, एकेडमी को एक इनके लिए एक स्कॉलरशिप लगानी चाहिए। बिल्कुल, जो बच्चों का नाम अच्छा है, जिनको अच्छा काम करना आता है, चाहे वो वेस्टर्न में हो चाहे वो कथक में हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, साथ में फोक डांस में भी अगर कोई अच्छा है उसको भी, तो जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल रिवार्ड भी मिलना चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए। बिल्कुल। सतीश सर, अब इन्हीं बातों में मैं एक बात, अब आपने बोली है तो मैं एक थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा देता हूँ। जी जी। कि मैक्सिमम जो अभी कोविड रिलीफ फंड मिला है, जी जी जी, जो सबसे ज्यादा सफर किया है, जो पैसे नहीं भी मिले हैं, वो हमारे डांसर्स को नहीं मिले हैं। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो। क्योंकि आर्टिस्ट ही होता है, वो चाहे वेस्टर्न में है, चाहे वो बिल्कुल ठीक बोल रहे फोक में है, किसी में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से वेस्टर्न डांसर्स इतने हैं जिनको किसी ने पूछा भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे आपने पहले कहा, वो आप रेडियां लगाने तक की उनकी नौबत आ गई। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये मैं इन फ्यूचर ये चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट जो है वो हमारी इस तरफ ध्यान दे। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न डांसर भी हमारी ही जो कला का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, वेस्टर्न डांस आज उसका ही जमाना है। बिल्कुल ये सही। कर्त विद्या है, चाहे वो वेस्टर्न में करता है चाहे वो कथक में करता है। बिल्कुल ठीक है कह जी? रहे हैं सर आप। बड़े सारे लड़के जो हैं, बड़े सारे लड़के जिनके इंस्टीट्यूट्स चलते थे बड़े अच्छे, हाँ, वो बंद हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ठीक है जी, बच्चे आना बंद हो गए, लोगों ने बच्चे भेजना बंद कर दिए, तो उनके इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए। बच्चे लड़के, बहुत सारे लड़के हैंड टू माउथ हो गए हैं, जिनको घर चलाने के लिए पैसों की बड़ी दिक्कत आई है। सतीश सर, एक बड़ी क्लियर कट बात पूछना चाहता हूँ। जी जी जी, पूछिए। अगर आपको, आप बेसिकली कथक गुरु हैं, जी जी जी, तो अगर वेस्टर्न डांसर्स की स्पोर्ट में आपको हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी अगर लड़ाई करनी पड़ जाए तो आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ, हर वक्त तैयार हूँ। आर्टिस्ट के लिए मेरी जान हाजिर है। और कोरियोग्राफर्स, जो भी जितने भी लड़के हैं, जितने भी डांसर्स हैं, चाहे वो वेस्टर्न डांसर हैं, चाहे वो कथक डांसर हैं, चाहे वो फोक डांसर हैं, कोई से भी हैं, डांसर्स जितने भी हैं, उनके लिए हर वक्त मैं तैयार हूँ, किसी भी हद तक जाने के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लड़ाई करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। और आपको शायद मेरे ख्याल से पता भी होगा कि मैं लड़ भी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो दोस्तों, सतीश सर पूरी उम्र दे चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अगर मायूस होते हैं तो इसलिए होते हैं, अपने लिए नहीं। इन्होंने जो करना था वो कर लिया। ये चाहते हैं कि जो हमारे आने वाले आर्टिस्ट हैं और जो काम कर रहे हैं, उनकी तरफ भी इस गवर्नमेंट का ध्यान जाए। सतीश सर, जेके अपडेट के कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है हम कभी आपको याद करें तो आप दोबारा हमें समय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ शशि जी, आपको भी और जेके अपडेट्स को। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। और दोस्तों, अब ये आजकल हमारी एक परंपरा है, हम ऐसे किसी को जाने नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमारे दिग्गज हैं, तो हम इन्हें एक छोटा सा मोमेंटो सुवेनियर देके भेजना चाहेंगे। सतीश सर, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा सुवेनियर है आपके लिए। ये खास मुलाकात का लोगो है, इस पे आपका नाम है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बुलबुल कच्ची घानी, शुद्ध सरसों का तेल, व्यंजनों को बनाए स्वादिष्ट, औषधीय गुणों से भरपूर, बेहद स्वास्थ्यवर्धक, उच्च गुणवत्ता से तैयार बुलबुल कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। बुलबुल ऑयल अब 10 रुपए के छोटू पैक में भी